दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज आप सभी से चर्चा करूँगा यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? क्या बेनिफिट्स हैं इसके? आखिर तुलना करेंगे कि ओपीएस और इसमें अंतर क्या है? बताएँगे आपको, हर पॉइंट को क्लियर करेंगे ताकि आपको समझ में आए। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर आप लोग बने रहेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, यूपीएस यूपीएस के बारे में और ओपीएस दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ओपीएस ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है, जितने भी कर्मचारी रिटायर होते थे उनका पेंशन जो था, लास्ट पेमेंट का यानी लास्ट जो पेमेंट बनता था उसका 50% था, जो कि आप सभी को भी पता है। 50% कहे तो सपोज डेट मानते हैं कि बेसिक आपका 50,000 है, बेसिक आपका 50,000 है, तो 50,000 प्लस डीए और प्लस अलाउंसेस जो लगते थे उन सभी को मिलाकर लास्ट का जो पेमेंट जो मिलता था, लास्ट सैलरी, उसका 50% आधा। मतलब मान लेते हैं कि 50,000 आपका बेसिक है और पेमेंट लास्ट का बना है 1,00,000, तो इसका पेंशन जो मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम में वो मिलेगा 50,000। लेकिन अगर यूपीएस की बात करें, यूपीएस की अगर बात करें तो आपका बेसिक जो है 50,000 है। उस बेसिक कितना दिन का होना चाहिए? एवरेज निकाला जाएगा आपको 1 साल का, कि 1 साल रिटायरमेंट से पहले का 1 साल का जो है आपने, आपका बेसिक कितना है, उन सब बेसिक को एवरेज निकाला जाएगा यानी औसत निकाला जाएगा। मान लेते हैं क्या आपका बेसिक 50,000 है, किसी में आपका 49,000 बेसिक रह गया, जैसे आपने छुट्टी नहीं है तो छुट्टी नहीं लगाया तो आपका 49,000 पेमेंट कट गया, किसी में आपका 48,000 है, तो ये सब जो है कैलकुलेट किया जाएगा और इसका एवरेज निकाला जाएगा। और एवरेज निकालने के बाद अगर आपका 49,000 बनता है या 51,000 बनता है, तो इसका जो है, या 50,000 ही बना आपका, तो 50,000 का 50% यानी आपका जो पेंशन जो यहां बनेगा यूपीएस में वो 25,000 बनेगा। आप सोचिए समानता कैसे रह गई, समानता यहां पे कैसे रह गई? ओल्ड पेंशन में जो था वो लास्ट पेमेंट यानी उस पर डीए भी था, लेकिन यूपीएस में जो है डीए नहीं ऐड हो रहा है। तो इसमें जो है बहुत सारी जो है भिन्नताएं हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1,00,000 बना था, 1,00,000 का आधा 50,000 बना, और यहाँ 50,000 एवरेज आ रहा है आपका 1 साल का। लास्ट के जब रिटायरमेंट के स्टेज पे आप है तो इसका 50% आपका 25,000 आ रहा है। तो देखिए आप कहाँ, मतलब क्या पेंशन रह गया। आगे समझते हैं इस चीज को। उसके बाद फैमिली पेंशन की बात है। ओल्ड पेंशन में जो था वो था फैमिली पेंशन जो मिलता था दोस्तों, उसमें चर्चा था ओल्ड पेंशन में फैमिली पेंशन का, लेकिन यूपीएस में भी जो है फैमिली पेंशन की चर्चा है। ठीक है, बात हैं 50,000 के अकॉर्डिंग जो वहां पे पेंशन बन रहा था ओल्ड पेंशन में, उसका 60% जो है फैमिली पेंशन के हिसाब से अगर देखें तो 30,000 बन रहा है, 30,000 बन रहा है फैमिली पेंशन। लेकिन ये यूपीएस में अगर देखते हैं फैमिली पेंशन 60%, तो आपका जो बन रहा है 25, आपका जो बन रहा है 25,000, 25,000 का आप 60% निकाल लें तो 15,000 आपको फैमिली पेंशन मिलेंगे। तो ये अंतर है दोनों में। और साथ ही साथ देखा जाए कि इस पे जो है आपका डीए नहीं जुड़ रहा है। ओल्ड पेंशन में क्या होता था कि जब आपको पेंशन मिलता था तो हर 6 महीने पे डीए जो है महंगाई भत्ता लगता था, तो महंगाई भत्ता लगते जाता था, जिससे क्या होता था पेंशन जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता था। लेकिन इसमें जो है, इसमें आपको महंगाई भत्ता हर मतलब 6 महीने पे नहीं जुड़ेगा। ये जो है
आपको इसमें भी मिलेगा, लेकिन वो सरकार तय करेगी कि कितना देना है या नहीं देना है, इस पे कोई फिक्स नहीं है अभी। अब बात करें आगे लास्ट, यानी लास्ट में जो है जब कोई कर्मचारी रिटायर करेगा तो कितना मिलेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में प्रावधान था, लेकिन यहाँ पे जो है अभी कोई निश्चित नहीं है, उस पर विचार किया जाएगा, विमर्श किया जाएगा, उसके बाद यह तय किया जाएगा कि क्या मतलब मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। एक सम्मानजनक स्थिति में आपको रिटायरमेंट पे दिया जाएगा, लेकिन अभी कोई चर्चा इस पे नहीं है, इस पे अभी कमेटी चर्चा करेगी। इसके बाद जानेंगे दोस्तों कि 10 साल तक कोई कर्मचारी अगर काम करता है तो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में जो था कि आपको 9,000 पेंशन मिलते थे कम से कम, लेकिन इसमें है कि 10,000 आपको पेंशन मिलेंगे मिनिमम। लेकिन उसके बाद जैसे 10 साल तक है, 10 साल के बाद जैसे मान लेते हैं 15 साल में, तो 15 साल में कितना मिलेगा। ओल्ड पेंशन में जो था कि 50% ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है कि यहाँ पे आपको जो मिलना चाहिए उसका कैलकुलेशन होगा। 25 साल तक 50% का है, उसके आधार पे कैलकुलेशन होगा कि कितना परसेंट इसमें मिलना चाहिए। तो ये है यूपीएस, क्योंकि एनपीएस जो 2001 अप्रैल 2004 के बाद से लागू हुआ, उसमें सभी लोगों ने देखा भी कि एनपीएस में क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। कोई भी कर्मचारी रिटायर होते थे तो उसमें भाई किसी का 2,000, किसी का 3,000, किसी का 4,000 पेंशन मिलता था। तो इसको देखते हुए जो है कैबिनेट ने एक नया जो है पेंशन स्कीम लाया, यूपीएस। अब आगे देखना है, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसके विरोध भी हो रहे हैं, विरोध वाले पोस्ट भी देखने को मिले हैं। तो आगे देखना है कि क्या होता है नहीं होता है। जैसे ही कोई और आगे अपडेट आएगा आप सभी को सूचित करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।